Hello students, I am Sonam from Dream Valley International School. My subject is English and my sub-subject is grammar. Today's topic is lesson 4 nouns. So let's start. Nouns. Nouns are the name of everyone and everything that we can see with our eyes and think in our mind. नाउन वो हर चीज़ और वो हर किसी का नाम जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और अपने मन में सोच सकते हैं, उसे नाउन कहते हैं। इसके अलावा हम जो नॉर्मल छोटा डेफिनेशन लर्न करते हैं वो है नाउन इज़ द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स दिल्ली। दिल्ली क्या हुआ, किसी स्थान का नाम हो गया। राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया। टेबल कोई चीज़ हो गया, कोई वस्तु हो गया। डॉग कोई एनिमल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ नाउन बताए गए हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड कंक्रीट नाउन्स। ऑल तो सबसे पहले हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में जानेंगे। All those things which we cannot see or touch but only feel are called abstract nouns. वो सभी चीज़ें जिसे हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम abstract noun कहते हैं। जैसे हेल्थ इज वेल्थ, मीन्स स्वास्थ्य ही धन है। अब आपका हेल्थ अच्छा है बुरा है वो देख के नहीं पता चलेगा, या फिर आप उसको टच कर नहीं कर सकते हो, आप उसे सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। अगर कोई अच्छा इंसान है, कोई ईमानदार है, कोई झूठा है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, झूठे को ईमानदार को आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो कि हाँ ये दिल का अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कंक्रीट नाउन्स। द नाउन्स डैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन्स। जो हम वो संज्ञा जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। जैसे बॉय, बॉय को हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। कैट, कैट भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। गर्ल हो गई, उसको भी देख सकते हैं और छू सकते हैं। इसके अलावा पेन, इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, कंक्रीट नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। 4 पार्ट्स में इसको बांटा गया है कंक्रीट नाउन्स को। फर्स्ट कॉमन नाउन्स, सेकंड प्रॉपर नाउन्स, थर्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड फोर्थ इज मटेरियल नाउन्स। तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन्स के बारे में जानेंगे। तो कॉमन नाउन्स, अ नाउन that give a common name to a person, a place, an animal or a thing of the same kind is called a common noun. किसी भी हम व्यक्ति, स्थान, एनिमल्स या किसी वस्तु को एक सामान्य नाम दे देते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हम एक बोल देते हैं डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स का किसी का स्पेशल नाम लेके नहीं बोल रहे हैं कि जैसे डॉक्टर सुनील, डॉक्टर संदीप, इस टाइप से नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम बोल रहे हैं ये डॉक्टर्स हैं। इसी तरीके से कंट्री, देश, हमें पता है कि हमें बहुत सारे देश हैं, बट हमने एक नाम दे दिया कंट्री। अलग अलग नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इस टाइप से नाम नहीं ले रहे, सिर्फ कंट्री। इसी तरीके से स्टेट्स हो गए हमारे, स्टेट्स बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे, यूपी, दिल्ली, इस टाइप से ये सारे हमारे स्टेट्स हैं, लेकिन हमने उनको एक सामान्य नाम दे दिया। जैसे मंथ्स नेम होता है, तो मंथ्स नेम में कितने होते हैं, 12 नेम होते हैं मंथ्स नेम में, लेकिन हमने उसको एक साधारण नाम दिया है कि हाँ वो मंथ कहलाएंगे। एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, अ टीचर इज इन द क्लास। टीचर कहाँ है, क्लास में है। ठीक है, तो टीचर क्या है, किसी अध्यापक है, किसी पर एक टीचर का नाम नहीं लिया है यहाँ पे। ठीक है, दिस रूम हैज अ फैन। इस रूम में पंखा है। ठीक है, पंखे बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे कंपनियों के पंखा होते हैं, किसी भी एक कंपनी के पंखे का नाम नहीं लिया है हमने, यहाँ पे बस फ़ैन बोला है। ठीक है,
अब proper nouns. A proper noun is the special name of a person, a place, a thing. प्रॉपर नाउन में किसी भी प्लेस को, किसी भी थिंग मतलब किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान या किसी भी व्यक्ति का एक स्पेशल नेम देते हैं। जैसे राहुल इज ए स्टूडेंट्स, तो राहुल क्या है, एक बॉय है, बॉय का एक स्पेशल नाम हमने लिया है राहुल, ठीक है। दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली क्या है, एक बड़ा शहर है। सिटी में हमने सिटी बहुत सारे हैं लेकिन हमने यहाँ पे दिल्ली का नाम लिया, तो ये क्या हो गया, हमारा एक पर्टिकुलर नाम हो गया, मीन्स स्पेशल नेम हो गया। और ध्यान रखेंगे प्रॉपर नाउन में जितने भी हमारे स्पेशल नेम होंगे वो हमारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। Collective nouns. A collective noun is the name of a group of people, animals or things taken together and regarded as one things. Collective nouns में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, जानवर हैं, वस्तु हैं, उन सबको एक उन सबका एक समूह बना लेंगे, एक ग्रुप बना के उनको एक अलग से नाम दे देते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आर्मी क्या है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स को कलेक्ट करके हमने एक आर्मी का ग्रुप बनाया है, ठीक है। जैसे क्राउड होगा कलेक्शन ऑफ पीपल्स, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे क्राउड होगा, ठीक है। बंच गुच्छा, किसका गुच्छा हो सकता है, चाबी का गुच्छा हो सकता है या एक अंगूर का गुच्छा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बंच, उसको हमने एक नाम दे दिया कि ये बंच हो जाएगा, गुच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ कीज और ग्रेप्स। इसी तरीके से हर्ड, कलेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जैसे आप एक एनिमल्स रखते हो घर में, उसके अलावा एक से अधिक एनिमल्स, अगर 2-3 एनिमल्स आप रखते हो तो उसे हम बोलेंगे हर्ड, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप क्रिकेट टीम हो गया, हमारा क्रिकेट टीम, हमने क्रिकेट को एक टीम दे दिया कि हाँ उसमें कितने लोग होते हैं, 11 लोग होते हैं, लेकिन हमने उसको क्या नाम दिया है, टीम दिया है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन्स। A material noun is the name of a thing which is taken out from the earth or something is made up of it. मटेरियल नाउन जो हमें अर्थ से ऑलरेडी मिला है, मतलब नेचुरल थिंग, प्रकृति की देन, उसके द्वारा हम कोई चीज़ को बनाते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। जो मटेरियल नाउन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, नेचुरल है, पहले से ही ये चीज़ हमारे लिए है, ये अनकाउंटेबल है। और सेकंड ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। एग्जाम्पल जैसे मिल्क है, मिल्क क्या है, नेचुरली या एनिमल्स के थ्रू आते हैं। एयर क्या है, अनकाउंटेबल है। सॉल्ट भी नेचुरल है। वाटर भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है और ये भी नेचुरल है। वुड हो गया, सोइल, हनी, कोल, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल थिंग है, मतलब मटेरियल नाउन है जो ऑलरेडी दिया गया है पहले से। ध्यान रखेंगे मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, ये कभी भी काउंट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। और जब भी हम मटेरियल नाउन को कहीं भी यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो द यूज नहीं करेंगे, मीन्स आर्टिकल, उसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके साथ जैसे हम लोग किसी भी सेंटेंस को बना देते हैं, इट्स, बॉयज़, है ना, गर्ल्स, तो लड़कियाँ लड़के हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारी नेचुरल है, तो ये मिल्क है तो मिल्क ही होगा, एयर है तो एयर ही होगा, सॉल्ट है तो सॉल्ट ही रहेगा, वाटर है तो वाटर ही रहेगा, वुड है तो वुड ही रहेगा, सोइल है तो सोइल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम इसको एस नहीं लगा सकते इसमें कि ये दूधे, हवाए, नमके, इस टाइप से नहीं होगा। ये जो है नेचुरल थिंग है, उनका एक्चुअल एक नाम है वही रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट है हमारा क्लास वर्क है। आपको यहाँ पे मैंने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन लिखा है, इस साइड में मैंने आपको कॉमन नाउन लिखा है। जैसे कंट्री, देश, कोई भी देश का नाम हो सकता है। मंथ, किसी भी मंथ का नेम हो सकता है, ठीक है। सिटी, किसी भी शहर का नाम हो सकता है। बॉय,
किसी भी लड़के का नाम हो सकता है। डे संडे मंडे में से किसी भी संडे मंडे हो सकता है। वीक्स नेम में से रिवर किसी भी नदी का नाम हो सकता है। तो ये इधर वाले हमारे क्या हो गए, कॉमन नाउन। और इधर हमने लिखे हैं प्रॉपर नाम, जैसे एक पर्टिकुलर नाम लिख दिया है, जनवरी, दिल्ली, रोहन, इंडिया, गंगा, संडे। तो इसमें आप मैच कर सकते हो कि कंट्री, कंट्री क्या हो सकता है, इंडिया। मंथ, मंथ नेम में क्या आता है, जनवरी फरवरी, तो यहाँ पे जनवरी भी है। सिटी, शहर, शहर हम लिख सकते हैं दिल्ली। और बॉय, बॉय किसी का नाम हो सकता है, तो हमने यहाँ पे रोहन लिखा है। डे, डे में संडे आ जाएगा। और रिवर हमारा गंगा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने होमवर्क भी दिए हैं आपको। जो होमवर्क है यहाँ पे नाउन, नाउन से रिलेटेड है। पर्सन, आपको 5 पर्सन नेम लिखने हैं, 5 प्लेस नेम लिखने हैं, 5 एनिमल्स नेम लिखने हैं और 5 थिंग्स नेम लिखने हैं। पर्सन मतलब किसी भी इंसान का नाम लिख सकते हैं 5। ठीक है, चाहे वो आपके घर में भी हो सकते हैं। किसी भी 5 जगह का नाम लिख सकते हैं, किसी भी 5 एनिमल्स का नाम लिख सकते हैं, किसी भी 5 वस्तु का नाम लिख सकते हैं जो आपके घर में है। ठीक है, ओके, थैंक यू।